नमस्कार। मैं आपका दोस्त दर्शन सिंह आज फिर एक वीडियो लेके उपस्थित हूँ। ऐसी बातें बताऊँगा जो कि लोग अपनी लाइफ में एवरेज क्यों रह जाते हैं या अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं। हर आदमी सफलता पाना चाहता है, हर आदमी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो एवरेज रह जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो वो क्या कारण हो सकते हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा। तो उनमें सबसे पहला कारण है कि पीपल डू नॉट डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। यानी लोग उस चीज़ को 100% डिसाइड नहीं करते कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि हम लाइफ में क्या करें, वो हमेशा असमंजस में रहते हैं। तो जैसे कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ को में क्या करना चाहता है, वो करने के लिए वो या तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं वो करता रहता है, या फिर उसके जो दोस्त जो काम कर रहे होते हैं उनको देख के वो करने लगता है, जबकि उसको खुद अपना आइडिया नहीं होता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको क्या पसंद है। तो किसी भी काम को वो बहुत ही उत्साह से स्टार्ट करता है और कुछ समय बाद वो उत्साह ठंडा हो जाता है या कुछ थोड़ी अड़चन आई और उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे एक जहाज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हवाई जहाज़ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उड़ने की तैयारी करता है। उसमें फ्यूल टैंक पूरा भरा होता है इन फ्यूल से, और सभी पैनल उसके काम कर रहे हैं, सभी कंट्रोल काम कर रहे होते हैं, इंजन दोनों सभी सही सलामत काम कर रहे होते हैं, पायलट बिल्कुल सही जगह पे बैठ जाता है, सभी पैसेंजर बैठ जाते हैं। लेकिन सपोज़ वो जब टेक ऑफ कर लेता है, टेक ऑफ करने के बाद सडनली उसका जो कंट्रोल पैनल है वो ब्लैंक हो जाता है। उसमें उसको कुछ विजिबल नहीं दिखाई देता, क्या उसकी स्पीड है, कहाँ उसका रूट है। तो वो क्या करे, क्या बता सकते हैं वो क्या करेगा? उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि वो कहीं सेफ जगह पर लैंड करे, है कि नहीं? यस। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में होता है। हम किसी काम को बहुत ही उत्साह से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अड़चन आई हम सेटल होने की सोचते हैं कि भाई हम बस अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब हमें सेटल होना है। जबकि ऐसा नहीं है, हमें अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना होता है। ठीक है। दूसरा कारण, एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स संगत। तो हिंदी में एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, हम कुछ समय बाद वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो इनकम है कह सकते हैं, वो आपके 5 दोस्तों की एवरेज होगी। 5 दोस्तों मीन्स ये नहीं कि आप घर वालों के 5 लोगों को काउंट कर लें, जिन 5 लोगों से आप मिलते हैं उनका एवरेज आपका लाइफ होगा। तो एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, पर एसोसिएशन ही सब कुछ नहीं होती, उसके साथ में आपका डिटर्मिनेशन भी चाहिए। तो यदि आपकी एसोसिएशन गलत है तो आपको चेंज करनी पड़ती है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, उसको थॉट प्रोसेस को अपने को चेंज करना पड़ेगा। जो आपके दोस्त या जो भी जिनसे भी आप मिलते हैं, यदि वो लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो आपको उनको छोड़ना पड़ सकता है। ओके। नंबर 3 होगा, पीपल डाउट देमसेल्फ। लोगों का अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। मैं ये कर सकता हूँ, इसके बारे में लोग डाउटफुल होते हैं, और मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इसके बारे में श्योर होते हैं। जबकि होना चाहिए इसे उल्टा।
आप जो कर रहे हैं उसके बारे में यू मस्ट बी श्योर कि यस यू विल बी सक्सेसफुल। एक मर्फीज का लॉ है कि इफ़ यू थिंक यू कैन यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैनॉट यू कैनॉट। तो इन बोथ द वे यू आर करेक्ट। अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे, इफ आप सोचते हैं आप नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। एनीवे, तो सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये सेल्फ डाउट छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, पीपल क्विट द जॉब। जॉब मीन्स जो भी प्रोजेक्ट है, लोग काम स्टार्ट करते हैं और कुछ समय के बाद जैसे ही कुछ अड़चन आई या कुछ उसका लीन पैच आया, कुछ चैलेंज आया, वो छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखो, विनर्स आर नेवर क्विटर्स, क्विटर्स आर नेवर विनर। यानी जो छोड़ देते हैं वो कभी विनर नहीं हो सकते, विनर होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। ओके, सो डोंट क्विट। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। जब अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको उसमें नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। और नॉलेज प्राप्त, कुछ लोग क्या करते हैं, नॉलेज प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें सब पता लग गया है। बट फ्रेंड्स, पता लगना इज़ नॉट एनफ। पता लगना ही काफ़ी नहीं है। इफ़ यू डोंट टेक एक्शन तो पता लगना इज बेकार। तो एक मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगा इसके बारे में कि एक दीवार पे 3 बिल्लियाँ बैठी थी और जब एक बिल्ली ने ये सोचा कि मैं कूद जाऊँ नीचे, तो आप बता सकते हैं कि उस दीवार पे कितनी बिल्लियाँ बची? ऑब्वियसली तीनों ही बची, क्योंकि उसने सिर्फ सोचा है, वो जंप नहीं की है वो बिल्ली। तो इसलिए अनलेस वी टेक एक्शन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। हमारा लाइफ चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो में और भी आगे आपको आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू।